दंतेवाड़ा में पूना मार्गीय पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान के तहत बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। 36 इनामी समेत 63 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। सभी पर 1,19,50,000 रुपए का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कमांडर मोहन कड़ती ने हथियार छोड़ने को ही अंतिम विकल्प बताया। एसपी गौरव राय ने कहा कि अभियान बस्तर में स्थायी शांति और विकास की दिशा में निर्णायक कदम है। जो है दंतेवाड़ा में 63 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसमें 8 लाख के 7 माओवादी हैं जो एरिया कमांडर और पश्चिम बस्तर डिवीजन के जो सचिव हैं मोहन कड़ती, उसने अपनी दंपत्ति के साथ आत्मसमर्पण किया है। और ये आत्मसमर्पण नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर सरकार की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए हुआ है और सरकार की जो पुनर्वास नीति है उससे जुड़कर मुख्य धारा में रहते हुए और समाज के विकास में अपनी सहभागिता देना है। यहाँ पर दंतेवाड़ा के एसपी हैं, उनसे समझ लेते हैं कि ये सरेंडर के बाद सर और कितने माओवादी भी बचे हैं और ये इनके सरेंडर से क्या और देखने को मिलेगा, जंगलों में कितने माओवादी जो है क्या अब जो हिंसा पहले होती थी उसमें कितना लगाम लगेगा? नहीं लगा। आज जो सरेंडर हुआ है पुनः मार्गीय पुनर्वास से पुनर्जीवन के तहत, और जो माओवादियों ने अपना भरोसा दिखाया छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति पर, उनकी खोखली विचारधारा को छोड़कर, तो निश्चित ही एक बड़ी उपलब्धि है। इसमें डीआरजी, बस्तर फाइटर, सीआरपीएफ सभी का विशेष योगदान रहा है और कहीं ना कहीं ये दर्शा भी रहा है कि जो माओवादी संगठन है वो एकदम चूर चूर ख़त्म हो गया है, एकदम लास्ट स्टेज पर है और लगातार उनके जो शीर्ष लीडर्स हैं वो या तो विभिन्न मुठभेड़ों में मारे गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं या आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और इससे आप देखे होंगे कि जो नक्सल घटनाएं हैं उसमें भी कमी आई है। दंतेवाड़ा में विगत 2025 में भी एक घटना थी जो मेरे ध्यान में है। अदरवाइज़ तो हम बढ़ते दबाव, बढ़ते ऑपरेशन जो विगत 2 वर्ष में हुए हैं, तो नक्सल हिंसा में कमी आ रही है और लगातार आत्मसमर्पण, गिरफ्तारियाँ या मुठभेड़ में सफलताएँ बढ़ रही हैं। सर, कुछ ऐसे माओवादी अभी बचे हुए हैं, पापा राव जैसे माओवादी हैं, बटालियन में जो केसा नक्सली है, ऐसे बचे हुए, उनको लेकर आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि उनको एनकाउंटर में ढेर किया जाएगा या उनको पुनर्वास के तहत सरेंडर करवाने का आप लोग का प्रयास है? देखिए, हमारा लगातार मीडिया के माध्यम से और हमेशा आउटरीच में भी हम लोग हमेशा ये बोले हैं कि जो छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति है, पुनः मार्गीय के तहत आत्मसमर्पण करें। उनकी विचारधारा खोखली है, इसके बावजूद अगर वो नहीं करते हैं तो हमारे जो ऑपरेशंस हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशंस है जिसमें विभिन्न जिलों की डीआरजी साथ में मिलकर ऑपरेट करती है, तो हमारे ऑपरेशंस लगातार रहेंगे और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो हमारा लक्ष्य है तब तक हम लोग वो लक्ष्य को अचीव करें। जो नक्सली सर वापस आ चुके हैं, मुख्यधारा में जुड़ चुके हैं, उनके लिए आप लोग क्या यहाँ पे स्कीम चला रहे हैं? उनको कितना फ़ायदा सरकार की योजनाओं से हो रहा है? देखिए, जो कोई भी माओवादी आत्मसमर्पण करता है तो सर्वप्रथम उसको प्रोत्साहन राशि के तहत उनको 50,000 रुपये दिए जाते हैं और इसके अलावा शासन द्वारा उसके ऊपर जो भी इनाम घोषित है, जैसे अगर कोई डीपीसी में 8 लाख है या ईसी में 5 लाख है, तो वो भी उनको मिलता है आफ्टर ड्यू स्क्रूटनी करने के बाद। इसके अलावा जो विभिन्न बस पास, फिर हेल्थ कार्ड, राशन कार्ड, जितने भी तमाम डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो शासन की अलग अलग योजनाओं के तहत, वो भी लाभ उनको प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा हम लोग कौशल विकास, मतलब प्रशासन के साथ मिलकर कौशल विकास योजना के तहत उनको स्किल प्रोवाइड करते हैं और उस स्किल में भी जो वो चाहते हैं, कारपेंटरी, मिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, ड्राइविंग, जो भी प्रकार की है, और वो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग उनको उसका किट भी दिया जाता है ताकि उसका भी भार ना रहे। उस ट्रेनिंग के दौरान उनको 10,000 रुपये भी प्रति माह मिलते हैं और वो जब ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि वो स्वावलंबी रहे, इंडिपेंडेंट रहे और अपना रोजगार जीवन यापन कर सकें और मुख्यधारा से जुड़ सकें। स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देने के बाद उनको रोजगार से जोड़ने के लिए किट भी दिया जाता है। इस तरह की योजना है, उसी का असर है कि अब माओवादी धीरे धीरे मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। यहाँ पर मोहन कड़ती ने सरेंडर किया, उनकी वाइफ भी हैं, आपने भी समर्पण किया है। क्या वजह है, क्यों आपने समर्पण किया? और जंगल में रहने का भी 2021 मार्च को पूरा माओवादी पार्टी को ख़त्म करने का सरकार का लक्ष्य है। और अभी भी रहने का दिक्कत है, सिलेंडर करने से ठीक है बोल के हम सिलेंडर किए सर।
कैसे नक्सली बने थे उसको भी बड़ी शालीनता से बताया इन्होंने, और किस तरह ये आतंक फैलाते थे उस पर भी हमने बातचीत की। और आप देख लीजिए ये जो 63 माओवादी हैं इन पर 1,19,00,000 से भी अधिक का इनाम है। इन्होंने आज मुख्य धारा में जुड़कर सरकार के साथ चलने का फैसला लिया है, बस्तर में शांति स्थापना के लिए फैसला लिया है। अब वो दिन दूर नहीं है कि जब बस्तर पूरी तरह से लाल आतंक से मुक्त हो जाएगा और बस्तर में भी विकास की गंगा बहेगी। धीरेन्द्र तिवारी, TV 24, दंतेवाड़ा।